इस वीडियो में हम अपने कर्मों के द्वारा मिले भाग्य को कैसे बदल सकते हैं वह जानेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है या कोई कार्य करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। हमारा सारा जीवन हमारे कर्म पर आधारित है और हमारे कर्म हमारे मन पर आधारित है। जैसा मन होगा वैसा ही कर्म हम करेंगे। कर्म के फल का मूल आधार इंटेंशन, यानी कि कुछ भी कर्म करते वक्त आपके मन की भाव दशा। 3 प्रकार के कर्म हम अपने रोजिंदा जीवन में करते हैं: शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और वाचिक कर्म। कर्म के नियम के अनुसार मानसिक कर्म ज्यादा प्रभावशाली है। मान लो कि एक डॉक्टर अपनी छुरी का प्रयोग आपातकालीन ऑपरेशन के लिए करता है, परंतु किसी कारणवश वह असफल हो जाता है और दर्दी को बचा नहीं पाता। एक चोर किसी व्यक्ति से धन हथियाने के लिए वही छुरी का उपयोग उसे मार डालने के लिए करता है। शारीरिक रूप से दोनों कार्य समान है, परिणाम स्वरूप दोनों व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन मानसिक रूप से उनके कर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर का कर्म करुणावश है, वह किसी व्यक्ति की जान बचा रहा था, जबकि हत्यारे का कर्म लोभवश, और हत्या के समय उसका मन क्रोध, हिंसा, लोभ और स्वार्थ से भरा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर और हत्यारे के मानसिक कर्म के अनुसार उनके फल बिल्कुल ही अलग होंगे। इसी प्रकार वाचिक कर्म के मामले में भी आपके मन की भाव दशा क्या है वह महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति झगड़ा करते हुए किसी को मूर्ख कहता है और वही व्यक्ति अपने बच्चे को कीचड़ में खेलता देख अपने बच्चे को प्यार से मूर्ख कहता है। शब्द एक ही है, लेकिन पहली बार क्रोध में आकर मूर्ख कहता है, दूसरी बार प्रेम से मूर्ख कहता है। दोनों कर्म का फल अलग होगा, परंतु कौन सा मानसिक कर्म हमारे भाग्य का निर्धारण करता है? क्योंकि तथागत बुद्ध के मुताबिक मनस में विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन इनमें से कौन हमें दुख देता है? यथार्थ में देखें तो प्रत्येक थोड़ा बहुत दुख हमें दे रहे हैं, लेकिन पहले 3 मुख्यतः निष्क्रिय है। विज्ञान यानी कि कॉन्शियसनेस। विज्ञान 5 इंद्रियों के द्वारा विषय को जानने के कार्य करता है। विज्ञान के द्वारा जानी हुई विषय की इंफॉर्मेशन संज्ञा को मिलती है। संज्ञा यानी कि इंटेलेक्ट या बुद्धि, जो विज्ञान से मिली हुई माहिती की पहचान करती है, मूल्यांकन करती है। संज्ञा के बाद वेदना मनस का तीसरा भाग है। वेदना यानी संवेदना, अनुभव करना कि विषय सुखद है या दुखद। प्रतीत्य समुत्पाद में बुद्ध ने बताया है कि तृष्णा वेदना से उत्पन्न होती है। वेदना के बाद संस्कार यानी कि मानसिक प्रतिक्रिया। मानसिक प्रतिक्रिया से राग या द्वेष उत्पन्न होता है। राग यानी कि क्रेविंग, किसी चीज को पाने की इच्छा करना। द्वेष यानी कि कोई चीज नहीं चाहिए यह इच्छा करना। पहले 3 कुछ भी नहीं है अगर संस्कार अपनी प्रतिक्रिया ना करे तो। संस्कार प्रतिक्रिया करता है और कर्म बनता है। मन की अंधी प्रतिक्रिया करने की वृत्ति संस्कार है और उस प्रतिक्रिया का परिणाम या फल भी संस्कार है। अतः बुद्ध कहते हैं कि जो दुख होता है वह संस्कारों के कारण ही होता है। संस्कारों के निरोध से दुख उत्पन्न नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि कुछ संस्कार पानी की सतह पर खींची रेखा के समान होते हैं, तुरंत मिट जाते हैं। कुछ संस्कार रेत पर खींची रेखाओं के समान होते हैं, उन्हें मिटने में थोड़ा समय लगता है। और कुछ संस्कार ऐसे बनते हैं मानो जैसे छैनी और हथौड़ी से चट्टान पर गहरी रेखा बनाई जाए।
वे भी समय के साथ मिटेंगे, लेकिन उनको अपने आप मिटने में युगों लग जाएंगे। तो अब हमें वह कारण मिल गया जहां से कर्म का होना शुरू होता है, वह है संस्कार। तो अगर हम मन को ऐसा बना ले कि मनस का चौथा भाग संस्कार जो भी प्रतिक्रिया करे, हम उसे सिर्फ देखते रहे, उस प्रतिक्रिया के प्रति कोई रिएक्शन ना दे, तो नए कर्म नहीं बन पाएंगे। यह सिर्फ देखना, बिना राग या द्वेष के सिर्फ देखना, इसे ही जागरूकता या अवेयरनेस कहा गया है। जागरूक बनकर मन की प्रवृत्ति को देखने से हम मन की चालबाजी से बच सकते हैं और नए कर्म को बनते रोक सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपको बुरे शब्द कहे। सबसे पहले शब्द कान में सुने जाएंगे। शरीर खुद अचेतन है, जब तक उसमें विज्ञान है वह चेतन है। विज्ञान की वजह से कान सुन पाता है। यहाँ पे विषय है कहे गए बुरे शब्द। वह विज्ञान जानता है। जैसे ही विज्ञान ने विषय को जाना, संज्ञा आएगी। वह विज्ञान द्वारा जाने विषय की माहिती का मूल्यांकन करेगी, पहचान करेगी। शब्द कैसे कहे गए हैं, शब्द कहने वाले की भावना क्या है, शब्द का मतलब क्या है, वह सब संज्ञा का काम है। उसके बाद वेदना आएगी। अगर संज्ञा के मुताबिक कहे गए शब्द प्रशंसा के शब्द है, अच्छी भावना से कहे गए हैं, तो वेदना सुखद अनुभव कराएगी। अगर कहे गए शब्द गाली या बुरी भावना से कहे गए हैं, तो वेदना दुख अनुभव कराएगी। उसके बाद आता है संस्कार। जैसे ही वेदना कहेगी यह विषय सुखद है, संस्कार राग की प्रतिक्रिया करेगा। और चाहिए, यह और चाहिए, यही राग है। अगर वेदना यह कहेगी यह विषय दुखद है, संस्कार द्वेष की प्रतिक्रिया करेगा। द्वेष यानी कि मुझे यह नहीं चाहिए, यह भाव। और मन विषय को दूर करने की क्रिया करेगा और बाद में संस्कार के मुताबिक शरीर कार्य करेगा। अब यह प्रश्न आपके मन में उठेगा कि अगर मन में राग और द्वेष यह दोनों भाव ही है, तो फिर क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या, प्रेम और घृणा यह सब उत्पन्न कैसे होते हैं? सभी प्रकार के भाव राग और द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि सभी प्रकार के भाव का कारण राग और द्वेष की अलग अलग मात्रा है। राग या क्रेविंग के कारण ही स्वार्थ, ईर्ष्या, प्रेम उत्पन्न होता है। द्वेष के कारण ही क्रोध, घृणा, नफरत आदि उत्पन्न होते हैं। यह वीडियो में हमने बहुत सारी बातें जानी है। कर्म के फल का मुख्य आधार कर्म करते वक्त की मन की भाव दशा है। मनस के 4 भाग विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार के बारे में जाना और कर्म कैसे बनते हैं वह भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में उस साधना के बारे में जानेंगे जिसका उपयोग करने से हम हमारी जागरूकता बढ़ा पाएंगे और कर्म के मायाजाल को तोड़कर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं।